बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं माइकल रिएक्शंस के बारे में। माइकल रिएक्शंस को हम लोग कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं या फिर 1,4 एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो 1,4 पोजीशन पर जब भी एडिशन रिएक्शन होगा हम कहेंगे कॉन्जुगेट एडिशन हुई है। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट एडिशन जो है ऑफ इनोलेट इज़ अ पावरफुल सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनोलेट्स की कॉन्जुगेट एडिशन जो है वो पावरफुल सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी हम इससे बनाते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इनोलेट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इनोलेट्स क्या होते हैं? इनोलेट्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड होता है और साथ O नेगेटिव होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग रिएक्शन किस चीज़ का करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट, यानी कि इनोलेट की कॉन्जुगेट एडिशन का जो प्रोडक्ट होता है और इनोल इक्विवेलेंट इज डाई कार्बोनाइल कंपाउंड और इक्विवेलेंट डेरिवेटिव। तो मतलब कि जो कॉन्जुगेट एडिशन हो रही है ना इनोलेट की या फिर इनोल इक्विवेलेंट की, वो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगी। सही है, तो हमने इनोलेट को रिएक्ट करवाना है, इनोल इक्विवेलेंट को रिएक्ट कराना है और डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। ये देखें 2 कार्बोनाइल है ना इसमें, तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना है विद द एडिशन ऑफ अ CC बॉन्ड। यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड था एक, उसके अंदर बेस साइड की तो इनोलेट बन गया। सही है, अब इनोलेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है सिंपल मॉलिक्यूल के साथ। सही है, अब जब इनोलेट जो है वो इनोल इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा कि एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसमें यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा समझने की यहाँ से कोशिश करें। सिर्फ ये वाला बॉन्ड बना है, अब कार्बन के बाद बॉन्ड ज़्यादा हो गया, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। जब ये वाला बॉन्ड टूटा, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये जो ये वाले कार्बन पर डेफिशिएंसी थी इसको कंपनसेट करने के लिए जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन था उसने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर कर लिया और ऑक्सीजन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई है तो यकीनन ये डेफिशिएंसी कब ख़त्म होगी? जब आप H पॉजिटिव ऐड करा दें यहाँ पर, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये वाला कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ दोबारा बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा ही होता है और ये रिएक्शन है। तो ये आपके पास इसका मैकेनिज्म भी आप कह सकते हैं और रिएक्शन भी कह सकते हैं। यही आप याद कर लीजिए, माइकल रिएक्शन यही है। उसके बाद है कि important feature of conjugate addition reaction is that two carbonyl groups in product fall apart while newly formed bond is in the middle of molecule। इसमें क्या कहा है कि conjugate addition का सबसे अहम फीचर क्या है कि इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स के दरमियान 2 कार्बोनाइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट बना है और उन 2 कार्बोनाइल के एंड सेंटर में एक नया बॉन्ड बना है। ठीक है, तो नया बॉन्ड की फॉर्मेशन है मिडल ऑफ मॉलिक्यूल में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि माइकल एडिशन कैन बी अ कन्वर्जेंट रूट टू प्रोडक्ट फीचर दैट यूजुअली मैक्सिमाइज सिंथेटिक एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है कि जो माइकल एडिशन होती है ना, इसमें कन्वर्जेंट रूट है। कन्वर्जेंट रूट क्या होता है? ऐसा रूट जिसमें आप देखें कन्वर्ज मतलब डिफरेंट जगह पर थे सब और फिर इकट्ठा एक जगह पर हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि कन्वर्जेंट जो होती है ना रूट या कन्वर्जेंट रिएक्शन जो होता है उसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए छोटे छोटे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल पहले हम बना लेते हैं जो उसको बनाने के लिए चाहिए होते हैं और फिर इन सबको मिला देते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल पीसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्टेज 1 एंड इन स्टेज 2 दीज पीसेज आर कंबाइंड टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। यानी वही पीसेज हम पहले स्टेप में बनाते हैं, उन फिर सब पीसेज को इकट्ठा करते हैं तो वो फाइनल प्रोडक्ट देता है हमें। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंट रूट है। और ये जो है वो सिंथेटिक एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करता है, यानी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में ये भी हेल्प आउट करता है। हमने तकरीबन जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़े हैं वो सब सिंथेटिक एफिशिएंसी को ही मैक्सिमाइज़ करते हैं, यानी वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट इज़ द रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। हाउ और वाई ये हमारे पास जो है वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये वाली हेडिंग के साथ। सही है, इसमें हमारे पास क्या है कि जब अब देखें 2 चीज़ें आपने समझनी है कि जब 1,4 पोजीशन पे होगा ना, बल्कि हम हाँ चलो ठीक है 1,4 पोजीशन पे जब होगी ना एडिशन तो हम कहेंगे कि 1,4 पोजीशन जो है ये आप लोग कहीं लिख लें। 1,4 पोजीशन जो है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास वो ओलिफिन है। यानी कि जब एडिशन होगी ओलिफिन के ऊपर तो ओलिफिन जो है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, 1,4 पोजीशन पर होगी वो। ठीक हो गया, और वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं आपने 1,4 पोजीशन के बारे में। उसके बाद 4 पॉइंट्स 1,2 पोजीशन के बारे में क्या है कि ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर हार्ड न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा और हार्ड जो है वो ग्रुप जो है यहाँ पर वो कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है और ये वाला जो प्रोसेस है यानी 1,2 पोजीशन का जो एडिशन का प्रोसेस है ये हमारे पास काइनेटिकली स्टेबल है। ठीक है,
ये 4 पॉइंट्स आपने लिख लेना है। उसके बाद अब आपने समझना शुरू करना है यहाँ पर हुआ क्या है कि पढ़ना शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल लेड टू कॉन्जुगेट एडिशन, काइनेटिक कंट्रोल लेड टू डायरेक्ट एडिशन। अब डायरेक्ट एडिशन और कॉन्जुगेट एडिशन का क्या मतलब है? अगर एडिशन होती है हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे कॉन्जुगेट एडिशन हुई है। और अगर एडिशन होती है जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे डायरेक्ट एडिशन हुई है। ठीक है, तो की टू सक्सेसफुल कॉन्जुगेट एडिशन इज़ टू इंश्योर दैट डायरेक्ट एडिशन टू कार्बोनाइल इज़ रिवर्सिबल। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आपने कॉन्जुगेट एडिशन करानी है ना, तो इसका एक हल क्या है कि आप जो कार्बोनाइल ग्रुप पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना, आप मैंने बताया ना कि एडिशन जब भी होगी वो कार्बोनाइल पे होगी, तो जब कार्बोनाइल ग्रुप पे एडिशन रिएक्शन हुआ है आप उसको रिवर्सिबल बना दो कि वो, देखिए आप मेरी बात सुने, जब कार्बोनाइल पे बनता है ना, कार्बोनाइल पे एडिशन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो इंतहाई अनस्टेबल होता है, उसके ऊपर जो है वो स्टेबल नहीं होता। अब क्राउडेड भी ज़्यादा होता है, अनस्टेबल भी होता है, तो वो फिर क्या करता है, वो फ़ौरन रिएक्टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि कॉन्जुगेट एडिशन को यकीनी बनाने का एक तरीका क्या है कि आप रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दो। रिएक्शन को आप ना भी करो वो खुद ही रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है तो कभी भी अनस्टेबल वाली साइड पे नहीं मूव करता। इनेबल कॉन्जुगेट एडिशन टू कम्पीट, प्रोड्यूस मोर स्टेबल, बिकम सोल प्रोडक्ट, दिस इज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल एट इट्स बेस्ट। इन्होंने कहा कि जो कॉन्जुगेट एडिशन है ना वो बेस्ट है, वो स्टेबल है, वो सोल प्रोडक्ट होती है। तो ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल को देखें। थर्मोडायनेमिक के लिए अगर कंट्रोल है ना रिएक्शन, तो यकीनन कॉन्जुगेट एडिशन होगी, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको ये समझ आ गई। उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये अगर आता है ना, ये ऊपर वाली हेडिंग आपको आती है तो उसमें ये रिएक्शन लिखेंगे। इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, ये वाला मॉलिक्यूल, इससे स्टार्ट करना आपने। ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास जो मेन है। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को आपने दोबारा से यहाँ नीचे लिख लिया। सही है, अब नीचे लिखे हुए मॉलिक्यूल को जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर वाला ही है, इसको आप इनोलेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो। सही है, अब आपने कार्बन की नंबरिंग देना शुरू करनी है। यहाँ पर ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये वाला 3 कार्बन है, ये 4 है, और ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर ये 5 है। R1 R2 को नहीं कह रही मैं, इनको हटा देना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स हम सिर्फ कार्बन को काउंट कर रहे हैं। कार्बन हमने काउंट कर लिए 5 कार्बन है। अब क्या होगा यहाँ से, जब इनके दरम्यान बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्बन था, ये 1 वाला कार्बन जो है, या 2 वाला कार्बन, चले कह लें 2 वाला कार्बन जो है वो 3 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही है, जो 2 वाला कार्बन 3 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3 वाले कार्बन और 4 वाले कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्ड है ये 4 और 5 के दरम्यान में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही है, और जो 1 वाला कार्बन था इसके पास भी डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो इसके पास तो पहले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो बॉन्ड बनाने के लिए पहले ही तैयार था, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, इस जगह पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो मतलब पहली चेंजिंग कहाँ पर आई? 1 वाले कार्बन पे, है ना, 1 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना है। और दूसरी चेंजिंग कहाँ पर आई है? दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ बना है? 4 वाले और 5 वाले कार्बन के दरमियान में। ये प्रोडक्ट है ना इसका, इसको ज़रा देखें, इसको ठीक है, इस वाले को ज़रा ध्यान से देखें, ये प्रोडक्ट है हमारा इसका। तो इसमें देखें 4 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना और 1 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना, तो आपने इसको क्या कहा? 1,4 एडिशन रिएक्शन हुआ है, दैट इज़ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। सही है, उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर एक ओलिफिन जनरेट हो गई थी, यानी 4 और 5 के दरम्यान आ गया था ना डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? H पॉजिटिव ऐड कराते हैं, और साथ ऑक्सीजन पर भी डेफिशिएंसी थी। ये दोनों चीज़ें हमारी हल हो जाएंगी, ये दोनों मसले, जब हम H पॉजिटिव ऐड कराएंगे। हमने यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड कराया, इस वाले कार्बन को जो है वो H मिल गया। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, इस वाले कार्बन को H मिल गया, और ये जो ये वाला कार्बन था इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसकी डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गई, यानी कंपनसेट हो गई। तो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। ये हमारे पास वही प्रोडक्ट है जो हमने पहले बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने उसको दिखाया है कि अगर हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल या हम कॉन्जुगेट एडिशन दिखाएं तो किस तरह से होगी। अब आपने नोटिस करना है कि यहाँ पर एडिशन कहाँ हुई? डबल बॉन्ड के ऊपर, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड्स थे दोनों, इन दोनों डबल बॉन्ड्स के ऊपर एडिशन हुई, इन्होंने रिएक्शन किया आगे। अब हम देखेंगे कि अगर काइनेटिक कंट्रोल है, काइनेटिकली स्टेबल है, या डायरेक्ट एडिशन हो रही है, तो फिर किस तरह से होगी। फिर आपने ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना उठा के इस साइड रख देना। ठीक है, अब इस वाले प्रोसेस को आपने इग्नोर कर देना, हम ये वाला देखेंगे, ये जहाँ ग्रीन एरोज़ हैं। इसमें क्या हुआ देखें, इसमें भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था, इसने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया। जब इसने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब है इसने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं किया, इसने कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक किया। जब इसने कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक किया है, तो यहाँ पर चेंजिंग कहाँ आई? अब इसने यहाँ अटैक किया, एक चेंजिंग ये आई, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। मतलब कि जो ऑक्सीजन था उसने अपना डबल बॉन्ड जो है इस तरफ बना लिया। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कार्बन, और ये जो जहाँ चेंजिंग आई है हमारे पास सेकंड वाला कार्बन। तो मतलब कार्बन नंबर 1 और 2 पे चेंजिंग आई है इस वाले मॉलिक्यूल में। एक सेकेंड, ये जो ये वाला मॉलिक्यूल था ना, ये वाला, इसमें कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं आई।
सिर्फ ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन को काउंट कर रहे हैं। तो ये वाला 1 था कार्बन, ये वाला 2 था कार्बन, ये वाला 2 था कार्बन, तो इन 2 कार्बन पे चेंजिंग आई। बाकी ये सारा कुछ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन सॉरी ये वाला पोर्शन जो है ये वैसे का वैसे रहा, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड की कमी हुई है। बाकी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन या एडिशन कहाँ पर हुई है, 1 और 2 कार्बन पे। सही हो गया। तो मतलब 2 पे तो नया बॉन्ड बना ना, और 1 वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। तो एडिशन कहाँ हुई है, 1 और 2 पे हुई है एडिशन रिएक्शन, और ये काइनेटिकली स्टेबल है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। और ये जो था कार्बोनाइल ग्रुप, ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल था जिस पर जो है अटैक किया गया। सही है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया, ये जो है आ सकता है उसके अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास जो है हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो है, आपने ये वाला प्रोडक्ट उठाना है, ये जो हमारा एंड में बनाई ये वाला, जो काइनेटिकली, जिसके बारे में हम कह रहे हैं काइनेटिकली कंट्रोल था और 1 2 एडिशन हुई है, ये वाला प्रोडक्ट उठाना है और ये यहाँ लिख देना। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। R1 भी है इसमें, R2 भी है इसमें, O नेगेटिव भी है इसमें, एक बड़ा सारा इथाइल, तो क्राउडेड है ना। अब क्राउडेड है, अब हमने पीछे पढ़ा कि हम एडिशन रिएक्शंस को कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन में तब्दील किस तरह से कर सकते हैं, कि अगर हम लोग जो है क्या हमने पढ़ा था, हाँ, हम लोग चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि हम कोई ग्रुप उसमें अप्लाई करें, यानी कि उसको हम रिवर्सिबल बनाएं। तो रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या है कि आप लोग इसको एक स्टेबल इनोलेट बनाएंगे। जितना इनोलेट स्टेबल होगा ना, मतलब कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा वापसी रिएक्शन। ठीक है। ये प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट था अनस्टेबल, ये प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये इंतहाई स्टेटिकली क्राउडेड है। अगर आप अनस्टेबल को, अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो और प्रोडक्ट अनस्टेबल हो, तो रिएक्शन मूव करना शुरू कर देना ना बैकवर्ड। तो यही यहाँ पे होगा। ये हमारा अभी हम पीछे रिएक्शन करके आए हैं, उसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बना था ना ये वाला, और ये वाली चीज़ जो थी ये रिएक्टेंट थी हमारे पास। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ इसके अलावा बाकी सारा कुछ वही चीज़ ही है। मैं बताती हूँ अभी ये कहाँ से आया। सही है। तो इसमें जो है वही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने यहाँ चेंजिंग क्या की, इसको रिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग का सबसे फेवर्ड जो एक तरीका है वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। ठीक है। अब आप पीछे देखें ज़रा, यहाँ पर ये जो थे इसके जो, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ, ये देखेंगे जो ये वाली चीज़ थी, यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था ना। अगर हम इस वाली जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, जैसे हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो ये वाली साइड ज़्यादा ही स्टेबल हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा बैकवर्ड और कन्वर्ट हो जाएगा दो रिएक्टेंट्स में, यानी जो 2 रिएक्टेंट्स मिलकर ये बना रहे थे ना प्रोडक्ट, वो वापस कन्वर्ट बैक हो जाएंगे इनटू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में क्या था, स्टेबल इनोलेट था, और एक ये वाला था मॉलिक्यूल, ये वही आ गया। सिर्फ चेंजिंग क्या किया हमने, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की एडिशन की है, बाकी सारा रिएक्शन पीछे वाला ही है। अब क्या होगा, जब ये स्टेबल इनोलेट बनेगा ना, तो ये दोनों चीज़ें मिल के ना कॉन्जुगेट एडिशन करेंगी। कॉन्जुगेट एडिशन करेंगे तो रिएक्शन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें चेंजिंग कहाँ आई है, इसमें चेंजिंग यहाँ आई है कि वहाँ पर ये नहीं लगा हुआ था सिर्फ, बाकी डबल बॉन्ड भी ऐसे ही था। फिर जब इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन हम ऐड कराएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये जो है स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो हम पीछे पढ़ रहे थे ये वाला। ठीक है, कहाँ गया ये वाला मॉलिक्यूल, सही है। तो ये बन जाएगा। इसमें इतना कुछ ट्रिकी नहीं है। इसका मेजर जो रिएक्शन है ना, मतलब रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो ये वाला ही है, ये फर्स्ट वाला, ये इसका मैकेनिज़्म है। उसके बाद अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट आती है लिखी हुई, तो फिर आप ये वाला पोर्शन करेंगे, यानी कॉन्जुगेट एडिशन करके दिखाएंगे और डायरेक्ट एडिशन करके दिखाएंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रिएक्शन को रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल किस तरह से बनाते हैं, एडिशन रिएक्शन को, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन को हम लोग रिवर्सिबल किस तरह से बनाते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि इनोलेट स्टेबल यानी रिएक्टेंट स्टेबल बन जाते हैं। जब रिएक्टेंट स्टेबल होंगे तो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, और स्टेबिलिटी जो है वो इस तरफ है, तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट होगा, ये वाली 2 चीज़ें रिएक्ट करके फिर ये कॉन्जुगेट एडिशन करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगी। तो इसकी थ्योरी पढ़ के देख लेते हैं। अल्डोल प्रोडक्ट मोर स्टिकली हिंडर्ड देन कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट, इंक्रीज ब्रांचिंग और न्यूक्लियोफाइल टेंड टू एक्सेलरेट रेट्रो अल्डोल प्रोसेस। रेट्रो अल्डेड यानी वापस चलेगा, अल्डोल जो है वो नहीं होगा और वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टीरिक स्ट्रेन जो है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी और इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बनेगा, एक थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा, जो कि क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये लेस क्राउडेड है। मोर स्टेबल स्टार्टिंग इनोलेट ईजियर इट टू रिवर्स बोथ रिएक्शन। उन्होंने कहा है कि स्टेबल स्टार्टिंग इनोलेट होगा ना, तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल मूव करना शुरू कर देगा। सारी वही बातें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट वे क्या है स्टेबलाइज करने का इनोलेट को, कि आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे और ब्रांचिंग हो जाएगी, तो एनाइन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये जो यहाँ पर एनाइन है, ये वाला सारा स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल जो इनोलेट का था, और इनोलेट का मॉलिक्यूल स्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि कॉन्जुगेट एडिशन होगी। अब एक छोटी सी बात मैं बताती जाऊँ यहाँ पे कि ये स्टेबल हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्टेबल होगा।
तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस का एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, वो इस तरह से मूवमेंट होगी, तो उसकी वजह से ये जो है वो स्टेबल हो जाएगा एनाइन। अब है फ्रंटियर ऑर्बिटल इफेक्ट दैट असिस्ट कॉन्जुगेट एडिशन ओवर एल्डोल रिएक्शन। इस वाले में ना इतना कुछ खास थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है ना फ्रंटियर ऑर्बिटल इफेक्ट ये होता है, होमो और ल्यूमो के बारे में बात होती है इसमें। और फ्रंटियर ऑर्बिटल इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जो होमो होता है ना, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ल्यूमो जिसके पास अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और होमो और ल्यूमो के दरमियान में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बताती हैं कि मतलब किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, तो वो ल्यूमो होगी, तो रिएक्शन जो है वो अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रोवाइड करेगा और प्रिडिक्ट करेगा कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो है वो लोकलाइज्ड है और ये अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। जैसे हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप में पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक हार्ड सेंटर है, ठीक है। बीटा कार्बन ऑफ इनोन सॉफ्ट, बीटा कार्बन ऑफ इनोन सॉफ्ट, ठीक है। तो बीटा कार्बन यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला है ना ओलिफिन वाला, वो सॉफ्ट सेंटर है, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हार्ड सेंटर है। उसके बाद एज न्यूक्लियोफाइल इनोलेट बिकम्स मोर स्टेबलाइज्ड, क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल की वजह से जो है इनोलेट जो है वो स्टेबल हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाया है ना यहाँ पे, जो OET लगाया था, उसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा। और फिर क्या है कि इट बिकम्स इंक्रीजिंगली सॉफ्ट, मोर लाइकली टू अटैक बीटा कार्बन। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो सॉफ्ट कार्बन पे अटैक करेगा। और बीटा कार्बन कौन सा है हमारे पास, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, सही है। और आई होप सो मैंने यहाँ पर कुछ मिस नहीं किया जो मैंने ना बताया हो। हाँ, COO ये हमारे पास जो है ना, ये सॉरी ये डबल है, C डबल बॉन्ड OET, यानी ये हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट। अगर मैंने गलत बताया हो तो मैं ये ठीक कर लेती हूँ। उसके अलावा बाकी सारा रिएक्शन होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।